हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से परिवार सुपर मैथमेटिक्स में। और आज हम आपको कराएंगे यू क्लास 10th का यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। और हम आपको बता दें कि आज से हमारा रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। सभी जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को हम बता दें कि आज से हम आपको इस सुपर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हाई स्कूल का रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुका है। आपको डेली एक वीडियो मैथ की मिलेगी। तो चलिए आज रिवीजन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, ये ट्रिग्नोमेट्री जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री ये किस त्रिभुज पर लागू होती है? तो हम आपको बताते हैं ये किस त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज पर। कौन से त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट लागू होती है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है ये तो आप सभी जानते होंगे। वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है, यानी समकोण होता है। उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज का ये कोण क्या है? 90 अंश का है, ए बी सी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज में नामांकन कैसे करते हैं, यानी आप उनको कैसे याद करेंगे? लंब, आधार, कर्ण। तो हम उनको बता दें कि जो आपका 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश का कोण होता है, उसके जस्ट सामने की भुजा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जिस भी आप कोण को मानते हैं इसके अंदर, इस त्रिभुज के अंदर, मान लिया ये आपने ए कोण माना है, ये ए कोण माना है, तो इसके सामने की भुजा यानी इस कोण को आपने थीटा माना है, तो इसके जस्ट सामने की भुजा जो है वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाती है। वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और जो बची आपकी उसे क्या कहते हैं? हम आधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक, आई होप आपको पता चला होगा कि कर्ण, लंब और आधार किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, ये ए बी सी, तो इसका कोण ये वाला माना है। कौन सा वाला? ये वाला। ये है थीटा, ये है थीटा। तो सेम 90 अंश के सामने की जो भुजा है वही तो सेम क्या रहेगी? आपकी कर्ण रहेगी। और थीटा के सामने की भुजा क्या रहेगी आपकी? थीटा के सामने की भुजा आपकी होगी लंब। और जो बची भुजा है वो क्या कहलाएगी? आपकी आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। ठीक, हम इस ट्रिग्नोमेट्री में कर्ण को के से समझने के लिए आधार को ए से और लंब को एल से प्रदर्शित करते हैं। वैसे इनका नाम होता है कर्ण का हाइपोटेनियस, लंब का परपेंडिकुलर और आधार का बेस। ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बताया हमने कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है, उसको क्या कहते हैं? हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो समकोण कोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है आपकी। थीटा जिसे मानते हैं उसके सामने की भुजा आपकी लंब होती है, और जो बचा वो क्या कहलाता है? आपका आधार कहलाता है। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। इस त्रिकोणमिति के कितने रेशियो होते हैं, कितने अनुपात होते हैं। ठीक, चलिए अब त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक, आपको कंप्लीट केवल रिवीजन करना है, अच्छी तरह से समझना है, और जैसे हम कहें उसी प्रकार से आपको याद करते जाना है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो थे वो आपके कितने हैं? वो आपके हैं 6। कितने ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हैं? 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक, अब इनके उल्टे भी यानी इनके विपरीत भी लिखे जाते हैं। जैसे टेन थीटा का विपरीत होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा का विपरीत सेक थीटा,
साइन थीटा का विपरीत कोसेक थीटा। तो ये आपके 6 क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, आगे से याद रखना है, इनको क्या कहते हैं हम, त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये सभी हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आपकी, आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो आपका समकोण त्रिभुज होती है, समकोण त्रिभुज में ही इस पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, और इसी के अंदर आपका त्रिकोणमिति चैप्टर भी लागू होता है। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये मान लिया ABC है, ये 90 अंश का कोण है, तो इसके सामने की ये भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, जिसे K से डिनोट करते हैं। ये मान लिया हमने थीटा है, तो थीटा के सामने की ये क्या कहलाएगी, आपकी लंब कहलाएगी, और जो बची वो क्या कहलाएगी, आपकी आधार कहलाएगी। ठीक, ये आपकी लंब हो गई L। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिकोणमिति किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण, बड़ी भुजा का वर्ग सदैव दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इसे लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखेंगे कि जो आपकी कर्ण है उस कर्ण का वर्ग बराबर होगा किसके, जो बची दो भुजाएं हैं छोटी छोटी, कौन सी, लंब का वर्ग प्लस और आधार का वर्ग। ये आपकी क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। यानी वह ऐसा समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस भुजा का वर्ग शेष बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसको हम कर्ण को K से निरूपित करते हैं, तो K² बराबर, लंब को L से तो L² प्लस आधार को A से तो A²। ये शॉर्ट फॉर्म यही याद रखिए पाइथागोरस प्रमेय में कि K² बराबर L² प्लस के A²। ठीक, या फिर इनका अगर नाम दें, लंब क्या है आपका BC, कर्ण क्या है AC, यानी AC का होल स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका AB का स्क्वायर। ठीक, ये आपकी हो गई यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। इतना आप सभी को आना चाहिए, इतना क्या आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। ये है ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के बारे में बता दिया हमने। अनुपात कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं, साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टेन होते हैं, कॉट होते हैं, सेक होते हैं, कोसेक होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपने सीख ली। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी K² बराबर L² प्लस के A²। ठीक, अब बात करते हैं ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, इनके मान कैसे निकालते हैं इसके आधार पर। तो चलिए देखिए, हम बात करते हैं अब आपके साइन थीटा की, साइन थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा का मान भुजाओं के अनुपातों में, त्रिकोणमिति भुजाओं के अनुपातों में याद करने के लिए एक ट्रिक बताई जाती है सभी को, जो आपने पहले भी पढ़ी होगी, जिसे कहते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक, ये आपने सभी जानते हैं इस ट्रिक को। तो इस ट्रिक में क्या होता है, सबसे पहले की जो L और K होती हैं वो क्या होती हैं, साइन की होती हैं। सेकंड कॉस का होता है, ये आपका टेन का होता है। और फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं तो ये आपका कॉट का होता है, ये आपका सेक का होता है, और ये आपका कोसेक का होता है। ठीक, यानी साइन थीटा बराबर क्या आएगा, साइन थीटा बराबर याद करने के लिए क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, क्योंकि आपने L किसको क्या माना था, L हमने क्या मानी है, लंब मानी है। L क्या है आपकी लंब, K क्या है कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, यानी लाल बटे कक्का। ये ट्रिक याद रखिए, लाल बटे कक्का। L/K आपका क्या आता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान L, कर्ण का मान K, L/K। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं आगे कॉस की। तो कॉस थीटा बराबर क्या आता है,
cos थीटा बराबर इसी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में रेशियो में आपका आता है। सेकंड पे क्या आएगा, a अपॉन k, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान आपने माना है a और कर्ण आपका है k, तो ये आपका आ गया cos का मान, ये आपका आ गया cos का मान। अब बात करते हैं tan की, किसकी, tan की। देखिए tan में क्या है, tan में क्या है l अपॉन a, यानी कि tan थीटा बराबर आएगा आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक, यानी l अपॉन a, ठीक है। अब बात करते हैं cot की, तो cot बराबर आएगा आपका इसका उल्टा, यानी उल्टा क्या करना है, k कक्का को ऊपर लिख दो और लाल को अपने को नीचे लिख दो, कक्का को ऊपर लिख दो, लाल को अपने को नीचे लिख दो। तो यहाँ तक ये तो आपका साइन, ये कॉस, ये टेन हो गया। यहाँ से बात आती है कि क्या होता है आपका कॉट, ये क्या होता है सेक, और ये क्या होता है कोसेक। तो कॉट आपका क्या आएगा, a अपॉन एल, क्या आएगा a अपॉन एल, यानी कि आधार बटे लंब, यानी a अपॉन एल। तो देख सकते हो आप यहाँ पे l अपॉन a है, यहाँ पे a अपॉन एल है, यानी ये टेन और कॉट क्या होते हैं, जस्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आगे बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा आपका, देखिए सेक थीटा बराबर क्या आएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक। तो देखिए कर्ण का मान k, आधार का मान a। बात करते हैं कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा आपका, कोसेक थीटा बराबर आएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। आप यहाँ पे देख सकते हो k अपॉन एल, यानी क्या आएगा इसका k अपॉन एल। तो ये ट्रिक याद रखिए, लाल बटा कक्का, आप 6 जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है उनके भुजाओं के अनुपात आप कभी भी नहीं भूल सकते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से फेर लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब, ठीक। चलिए इनको याद रखना, एल अपॉन के, ए अपॉन के, एल अपॉन ए अपॉन एल, के अपॉन ए, के अपॉन एल, याद रखेंगे। इनसे आपके काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बता दें आपको, क्या करें, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कराते हैं। चलिए आगे बात करते हुए हम क्या कराते हैं आपको, आज कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। इसी ट्रिग्नोमेट्री के क्या कराएं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखना है हमेशा। जो साइन थीटा है उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हो, 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हो। इसी प्रकार कॉस थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा। आप टेन थीटा को लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन कॉट थीटा। और आप टेन थीटा को एक और चीज़ लिख सकते हो क्या, साइन अपॉन कॉस में, साइन और कॉस में आता है टेन थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही अगर बात करें टेन के बाद में क्या आता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या आता है आपका 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक। और कॉट थीटा को अगर आप साइन और कॉस के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, कॉस को ऊपर कर दो और साइन को नीचे, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात करते हैं सेक थीटा की। जैसे हमने कॉस थीटा बराबर लिखा 1 अपॉन सेक थीटा, ऐसे ही सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा। आगे बात कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखें, ये छोटे छोटे आपको फॉर्मूले क्या रखने हैं, याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन और अपॉन कॉस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको आगे जो एक्सरसाइज हैं, आपके जो आगे रिवीजन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें ये फॉर्मूले आपके लगेंगे। इन फॉर्मूलों को क्या रखना है, आपको सभी को याद रखना है, ठीक। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं फॉर्मूले और इन्हीं
कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल कराने वाले हैं कुछ, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। चलिए, अगली वीडियो आएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के रूप में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको फॉर्मूले याद हैं या नहीं। याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद तो फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद करो। और आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।